जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में होने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर्वत श्रेणियों की। यहाँ से एक ना एक प्रश्न परीक्षा में जरूर बन सकता है, तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। इस वीडियो में परीक्षा की दृष्टि से प्रश्नों से बन सकने वाले विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई है। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आगे भी लगातार इसी तरह के वीडियोस लाता रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी पूछी गई है, कौन सी है? ऑप्शन दिए हुए हैं विंध्य, ऑप्शन 2 है हिमालय, ऑप्शन 3 है अरावली, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अरावली पर्वत श्रेणी है वो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अब बात कर लेते हैं अरावली पर्वत श्रेणी कौन कौन से राज्यों में पड़ती है। तो वो किसमें पड़ती है? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इन 4 राज्यों में ये लगती है। अगर बात की जाए टोटल इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी टोटल लंबाई है 800 किलोमीटर। अगर पूछा जाए कि ये कितने वर्ष पुरानी है, तो ये लगभग 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। कितनी पुरानी है? 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अनाईमुड़ी पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है? पूछा गया है कौन सा राज्य है। ऑप्शन दिए हुए केरल, ऑप्शन 2 कर्नाटक, ऑप्शन 3 तमिलनाडु, ऑप्शन 4 आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल में अनाईमुड़ी पर्वत श्रेणी स्थित है। अब बात कर लेते हैं अनाईमुड़ी केरल के किस जिले में पड़ती है। तो वो किस जिले में पड़ती है? इडुक्की। किसमें? इडुक्की जिले में स्थित है और यह पश्चिमी घाट का भाग है। कौन सा घाट? घाट का भाग है पश्चिमी घाट का। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच स्थित है कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, वो पूछा गया। तो ऑप्शन दिए हुए विंध्य पर्वत, ऑप्शन 2 है सतपुड़ा पर्वत, ऑप्शन 3 है राजमहल की पहाड़ियां, ऑप्शन 4 है अरावली पर्वत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत, ऑप्शन 2। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच कौन सा पर्वत स्थित है? वो है सतपुड़ा पर्वत। बात कर लेते हैं सतपुड़ा पर्वत किन राज्यों में पड़ता है। तो वो किस में पड़ता है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आइए जान लेते हैं कि इसके उत्तर में कौन सी नदी है और दक्षिण में कौन सी नदी है। तो इसके उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी बहती है और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर कौन सा पर्वत श्रेणी स्थित है। ऑप्शन दिए हुए नीलगिरी, ऑप्शन 2 है विंध्य, ऑप्शन 3 है सेवाराय की पहाड़ियां, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यहाँ पर मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोला जाता है नीलगिरी पर्वत श्रेणी। और नीलगिरी को किस नाम से जानते हैं? अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसको पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? पहाड़ियों की रानी, नीलगिरी पर्वत श्रेणी। अगर पूछा जाए आपसे नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो कौन सी है? दोड्डा बेटा। कौन सी? दोड्डा बेटा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? वो है 2637 मीटर। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में से कौन केवल एक ही राज्य में स्थित है। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए अरावली, ऑप्शन 2 है सतपुड़ा, ऑप्शन 3 है अजंता, ऑप्शन 4 है सह्याद्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 अजंता। अजंता जो है वो केवल एक राज्य में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है वो पड़ती है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के भी औरंगाबाद जिले में। कौन से में? औरंगाबाद। अब बात कर लेते हैं अरावली कौन से राज्य में लगती है। तो अभी हम बात कर ही चुके हैं, वो लगती है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। बात की है सतपुड़ा कौन सी राज्यों में लगती है, तो वो लगती है मध्य प्रदेश और राजस्थान। और सह्याद्री की बात की जाए तो सह्याद्री का विस्तार कहाँ पर है? तो ये गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। कितने तक? और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 1600 किलोमीटर। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 6, मिकिर पहाड़ियां स्थित है। मिकिर पहाड़ियां पूछी गई कहां पर स्थित है। ऑप्शन है मध्य भारत में, ऑप्शन 2 पूर्वोत्तर भारत में, ऑप्शन 3 है मालाबार तट पर, ऑप्शन 4 है कोरोमंडल तट पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मिकिर जो पहाड़ियां हैं वो पूर्वोत्तर भारत में स्थित है। और कौन से राज्य में ये पड़ती है? तो ये पड़ती है असम में। इसमें असम में। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछी है। ऑप्शन है हिमालय, ऑप्शन 2 एंडीज, ऑप्शन 3 रॉकीज, ऑप्शन 4 आल्प्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब बात कर लेते हैं ये कहाँ पे पड़ती है। तो ये पड़ती है दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका में। यह विश्व की सबसे लंबी
पर्वत श्रेणी है और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है लगभग 7200 किलोमीटर। कितनी? 7200। रॉकीज पर्वत श्रेणी, रॉकीज पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? उत्तरी अमेरिका में। और इसकी लंबाई जो है वो कितनी है? 4800 किलोमीटर। और हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी सिरे पे पड़ता है, भारत के उत्तरी सिरे, और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 2400 किलोमीटर। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। पर्वतों का सागर किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं जापान, ऑप्शन 2 ब्रिटिश कोलंबिया, ऑप्शन 3 दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया। क्यों कहा जाता है? एक एम सेंट जॉन ने बुक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था द सी ऑफ माउंटेन्स। क्या नाम था? द सी ऑफ माउंटेन्स। उसी के नाम पर ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाने लगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अराकान यूमा पर्वत श्रृंखला स्थित है। अराकान यूमा पूछा गया है। ऑप्शन दिए हुए हमारे नेपाल, भारत, म्यांमार या अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 म्यांमार में अराकान यूमा पर्वत श्रृंखला। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत पूछा गया है। ऑप्शन दिए हुए फ्रांस, ऑप्शन 2 है जर्मनी, ऑप्शन 3 रूस, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट है वो जर्मनी में स्थित है। ये कैसा पर्वत है? ये ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत। अगर बात की जाए, एक फ्रांस में भी एक ब्लॉक पर्वत है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है वासजेस पर्वत। कौन सा? वासजेस पर्वत। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत स्थित है। तो हमारे ऑप्शन है इंग्लैंड में, ऑप्शन 2 अमेरिका में, ऑप्शन 3 साउथ अफ्रीका में, ऑप्शन 4 बोत्सवाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 साउथ अफ्रीका में ड्रैकेंसबर्ग पर्वत स्थित है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। एटलस पर्वत कहाँ स्थित है? ऑप्शन है एशिया में, ऑप्शन 2 ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन 3 अफ्रीका में, ऑप्शन 4 यूरोप। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका में एटलस पर्वत स्थित है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर। कल का प्रश्न था हमारा पीएम गति शक्ति के अंतर्गत शामिल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सड़कें, रेलवे, रसद, अवसंरचना, ये तीनों ही पीएम गति शक्ति के अंतर्गत आती हैं। आते हैं अपने आज के प्रश्न पर। आज का प्रश्न हमारा एटलस पर्वत कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो भी आंसर आपका सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल #PointBreak को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी लगातार इसी तरह की वीडियोस लाता रहूंगा जो आपकी तैयारी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।